स्वागत जीवन के नवल वर्ष, आओ नूतन निर्माण लिए, इस महाजागरण के युग में जागृत जीवन अभिमान लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नए साल की उमंग कवियों के संग में, और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, हमारे इस खास कार्यक्रम को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। मेरे साथ मीना चौधरी जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है मीना जी आपका। मेरे साथ नरेश शांडिल्य जी मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। अर्चना सिन्हा जी यहाँ पर मौजूद हैं। रवि शर्मा जी मेरे इस तरफ, बहुत स्वागत सर आपका। बीना श्रीवास्तव जी बहुत स्वागत, और ताराचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, और हमारे कार्यक्रम का नाम भी यही है कि नए साल की उमंग है और कवियों के संग है, तो कविताओं का जोश, कविताओं की कहा जा सकता है एक जो उत्सुकता है वो तो हमारे दर्शकों के अंदर भी है। सबसे पहले शुरुआत में मीना चौधरी जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्या कविता आप सुना रहे हैं नए साल की इस नए शुरुआत पर? बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी। STV हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल में जगह सबके लिए बना लीजिए, दिल में जगह सबके लिए बना लीजिए, दर्द किसी का हो तो उसे मिटा दीजिए। चलेगी सदा नेकी की बात दुनिया में, चलेगी सदा बात नेकी की दुनिया में, खुद को थोड़ा परहित में लुटा दीजिए, खुद को थोड़ा परहित में लुटा दीजिए। और अब नववर्ष का स्वागत। नव आशा का दीप जलाए, नव आशा का दीप जलाए, हर दिल में खुशियां लाए, आओ मिलकर गुनगुनाए, नया साल सुखमय बनाए। सूरज की पहली किरण कहे, सूरज की पहली किरण कहे, संघर्षों से ना डरना, चांदनी रातें फुसफुसाए, ख्वाबों को बस बुनते रहना। कैलेंडर के पन्ने फिर से पलट गए, कैलेंडर के पन्ने फिर से पलट गए, संकल्पों के दीप मन में जल गए। बीते पलों की सीख को अपनाएं, बीते पलों की सीख को अपनाएं, नव संकल्पों से जीवन सजाएं। ये बहुत बहुत धन्यवाद। सपने होंगे हकीकत तब, सपने होंगे हकीकत तब, विश्वास का दीप जलाओ जब। सपने होंगे हकीकत तब, विश्वास का दीप जलाओ जब। नववर्ष बस यही सिखाए, नववर्ष बस यही सिखाए, चलते रहे तो मंजिल पाए। हवाओं में खुशबू नई सुबह की, हवाओं में खुशबू नई सुबह की, दृढ़ निश्चय से करें शुरुआत हर पल की। हवाओं में खुशबू नई सुबह की, दृढ़ निश्चय से करें शुरुआत हर पल की। नया सवेरा नई किरण संग खुशियां लाए, नया सवेरा नई किरण संग खुशियां लाए, हर दिन आपके जीवन में रंग बिखराए, हर दिन आपके जीवन में रंग बिखराए। बहुत सुंदर। और यह नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। बिल्कुल, क्योंकि नए साल की शुरुआत है, तो आपने जिस तरह से मीना जी जिक्र किया कि नए संकल्प भी हम बना लेते हैं, उन संकल्पों को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो एक मैसेज हमारे दर्शकों तक भी पहुंचे। नरेश शांडिल्य जी, आपका मैं स्वागत करूंगी, आप क्या सुना रहे हैं? पहले तो सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं दो दोहों से अपनी बात कहता हूं कि जाने वाले साल की बता रही है चाल, जाने वाले साल की बता रही है चाल, आने वाले साल में कैसे होंगे हाल। आने वाले, जाने वाले साल की बता रही है चाल, आने वाले साल में कैसे होंगे हाल। और ऐसा कर कुछ राम जी फिरे समय का फेर, ऐसा कर कुछ राम जी फिरे समय का फेर, आंगन आंगन इस बरस हो खुशियों का ढेर। आंगन आंगन, आंगन आंगन इस बरस हो खुशियों का ढेर। और देखिए, पुराना साल जा रहा है और नया आ रहा है,
ये जो एक इस तरीके का जो मंजर है उसको मैंने एक मुक्तक में पेश किया है। स्वागत। पुराना जा रहा है और नया आने को आतुर है। पुराना जा रहा है और नया आने को आतुर है। नई हलचल है हर दिल में, लबों पर एक नया सुर है। नई हलचल है हर दिल में, लबों पर एक नया सुर है। नए पत्ते, नई कलियां, नई खुशबू, नई शबनम। नए पत्ते, नई कलियां, नई खुशबू, नई शबनम। समय के गर्भ में पल पल मचलता एक अंकुर है। समय के गर्भ में पल पल मचलता एक अंकुर है। और एक गजल सुना देता हूँ। एक देखिए कि एक संकल्प लिया जाता है नववर्ष पर, तो मैंने एक गजल के माध्यम से संकल्प लिया है कि बाहर आने तलक पल पल खिजा तुझसे लड़ूंगा मैं। बाहर आने तलक पल पल खिजा तुझसे लड़ूंगा मैं। जो गुलशन की बहाली हो तो हंसकर जान दूंगा मैं। जो गुलशन की बहाली हो तो हंसकर जान दूंगा मैं। अंधेरे में जहां साया तुम्हारा साथ तज देगा, अंधेरे में जहां साया तुम्हारा साथ तज देगा, तुम्हारा साथ देने को वहीं पर ही मिलूंगा मैं। तुम्हारा साथ देने को वहीं पर ही मिलूंगा मैं। और देखिए कि अना के वास्ते मैं जान दूंगा कह नहीं सकता। अना के वास्ते मैं जान दूंगा कह नहीं सकता, पर अपनी आन की खातिर यकीनन मर मिटूंगा मैं। पर अपनी आन की खातिर यकीनन मर मिटूंगा मैं। और किसी भी पेड़ को देखो मैं उसके साथ चिपका हूँ। किसी भी पेड़ को देखो मैं उसके साथ चिपका हूँ। कटेगा पेड़ जब जब साथ ही उसके कटूंगा मैं। कटेगा पेड़ जब जब साथ ही उसके कटूंगा मैं। और आखिरी शेर इस गजल का कि किसी के सामने झुकना गवारा तो नहीं फिर भी, किसी के सामने झुकना गवारा तो नहीं फिर भी, कोई तुमसा अगर होगा तो कदमों तक झुकूंगा मैं। कोई तुमसा अगर होगा तो कदमों तक झुकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। कि किसी के सामने झुकना गवारा तो नहीं फिर भी, किसी के सामने झुकना गवारा तो नहीं फिर भी, कोई तुमसा अगर होगा तो कदमों तक झुकूंगा मैं। कोई तुमसा अगर होगा तो कदमों तक झुकूंगा। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बिना देरी किए अर्चना जी आपका मैं स्वागत करूंगी। जी धन्यवाद। सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सभी आज नववर्ष में संकल्प की बात कर रहे हैं, तो एक गृहिणी की क्या संकल्प होती है ये मैं बताना चाहती हूँ। स्वागत है। हो चला एक वर्ष का अंत, जिसमें मेरी कामनाएं थी अनंत। सोच मेरी थी बहुत ही गहरी, प्रॉब्लम है कि घड़ी ही नहीं ठहरी। वाह। वर्षारंभ में मैंने बनाई थी लंबी सूची, लगाई थी उसमें अपनी गहन रुचि। प्रातः से रात्रि तक के ना थे काम, प्रातः से रात्रि तक के ना थे काम। अब ना थे विद्यार्थी, ना था वो आयाम। गृहिणी हूं, घर की सोच सर्वोपरि है। गृहस्थी के प्रति मुझ में प्रेम कूट कूट कर भरी है। नए वर्ष के उल्लास में फिर भी मैं तर रहती हूँ, कुछ पुराने वर्षारंभ की कथा कहती हूँ। हर वर्ष का लक्ष्य तो निश्चय ही तय था। हाँ। हर वर्ष का लक्ष्य तो निश्चय ही तय था। कुछ पैसों, कुछ पसीने और कुछ वक्त का व्यय था। डिजिटल मार्केटिंग तो मैं गत वर्ष कर चुकी थी। पार्ट टाइम नौकरी ढूंढूंगी,
ये सोचकर कुछ रुकी थी। वो chef.com ने भी तो मुझे बुलाया था और मैंने बार बार कमिटमेंट कर नहीं निभाया था। वे लगातार 2 साल मुझसे जुड़े रहे, मगर आखिर वो भी कब तक सहे। मैं भी खुद में ही थी मस्त, अपने ही क्रम में अभ्यस्त, या यूं कहिए जीवन के क्रम में अभ्यस्त। पर इस वर्ष कंटेंट राइटिंग जरूर काम आया था। मैंने लिख लिख कर काफी पैसे कमाया था। हाँ। अरे कविताओं की पुस्तिका भी तो छपवानी थी। माना हरिवंश जी की आपाधापी में गुजर चुकी जवानी थी। हाँ। पर माशय अभिलाषाएं कब कम होती हैं। बिल्कुल। हर रोज एक नई की जन्म होती है। और अगर इनका पॉपुलेशन कम हो जाता, अगर इन अभिलाषाओं का पॉपुलेशन कम हो जाता, तो हर घर में किसी ना किसी के जाने का गम हो जाता। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सुंदर। हाँ, और गौरी द डे ड्रीमर की कहानी तो मैंने भी पढ़ी थी। वो आशा की कितनी मोहक कड़ी थी। माना उसके अंडे टूट गए, आंखों से आंसू फूट गए, सपने भी रूठ गए। चाहे रिजल्ट में झोल था, पर वो स्वप्न पल बड़ा अनमोल था। अनमोल। उसने आने वाले पल के सपने बुने थे। हाँ। क्या मोहक सुखद रंग चुने थे। तो इस नए पल, नया दिन, नए वर्ष, अनन्य सपनों को बुनो सहर्ष। कुछ नए मार्ग हम खोलेंगे, नए वर्ष में कुछ नए रंग घोलेंगे। वाह। बहुत अच्छे। नए ध्येय की सूची बनाओ, मिटाओ हताशा, नए वर्ष का उद्घोष करो, भर मन में नई अभिलाषा। वाह। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सुंदर। और अर्चना जी, आपकी इस कविता से हर घर में जो गृहिणियां मौजूद हैं, जो भी गृहिणी मौजूद है, वो बिल्कुल रिलेट कर पा रही होंगी। और नए साल में नई उमंग भरने की आपने बात की है, तो हम अब सभी गृहिणियों को, सभी महिलाओं को ये कहेंगे कि नया साल आ रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कीजिए और उमंग जरूर भरिए। बिल्कुल। तो बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आपका ये कविता सुनाने के लिए। धन्यवाद। बहुत सही कहा आपने। चलिए रवि जी, अब बिना देर किए आपका यहाँ पर नंबर आ चुका है, आप क्या सुनाएंगे आज? जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है सर। शुक्रिया शुक्रिया। सो सबसे पहले नववर्ष पर सभी को मेरी अनेकानेक शुभकामनाएं, और खासकर एसटीवी परिवार के लिए। शुक्रिया। तो एक नागरिक होने और साथ में कवि होना, तो वो नागरिक अपने देश के लिए क्या कामना करता है, मैं कुछ पंक्ति आपके सामने रखता हूँ। स्वागत है सर। शुक्रिया। कि जगमग जगमग करते करते भारत बढ़ते जाएगा, नए साल में मेरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। जगमग जगमग करते करते मेरा भारत जाएगा, नए साल में मेरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। सोने की चिड़िया कैद करी थी जो पापी अंग्रेजों ने, उनको भी अब पीछे छोड़ा, बस नंबर 1 हो जाएगा। नए साल में मेरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। अभी भारत 10वें से 5वें पायदान पर आ गया अर्थव्यवस्था की, और अगले कुछ दशकों में, 2 दशकों में वो 1 नंबर बन जाएगा। तो ये कामना के साथ आगे चलते हैं। और जी, जिस हिसाब से आगे देश बढ़ रहा है, कभी हम दुनिया को योग दे रहे हैं, कभी ध्यान दे रहे हैं, तो उस पर अगली पंक्ति है कि योग दिया अब ध्यान दिया, सारे जग को सब ज्ञान दिया, 0 देने वाला भारत सबको सौहार्द दिलाएगा। नए साल में मेरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। और चेस में अभी हमारे ग्रैंड मास्टर बने हैं गुकेश, तो ये है कि क्रिकेट हो शतरंज खेल हो, सबका राजा भारत है, पहुंच चांद में चंद साल में ये सब पे छा जाएगा। नए साल में भारत मेरा विश्व गुरु कहलाएगा। और अगला देखिए कि अभी साथ जब ये सब अच्छा अच्छा चल रहा है, तो साथ में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती जैसे संभल में हुई कि गुलदस्ता ये भारत का है, रंग रंग के फूल यहाँ, संभल हिंसा जैसी गलती कोई नहीं कर पाएगा। मेरा भारत नए साल में विश्व गुरु कहलाएगा।
और मानवता की सच्चाई का है प्रतीक जगमान यही। हाथ बड़ा कमजोरों का ये प्रेम सम्मान दिलाएगा। नए साल में मेरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। और अंत में यह है कि नव वर्ष है, नव हर्ष है और नवेली खुशियां हैं। नव वर्ष है, नव हर्ष है और नवेली खुशियां हैं। इसी उमंग को मन में भरकर बच्चा बच्चा गाएगा। नए साल में मेरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। जगमग जगमग करते करते भारत बढ़ता जाएगा। नए साल में मेरा भारत। शुक्रिया। बिल्कुल। और पीएम मोदी की खास तौर पर जो परिकल्पना है विश्व गुरु बनाने की भारत को, वो जरूर खुश होंगे आपकी ये कविता सुनकर। बीना श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करूंगी। जी। सभी कवियों को मेरा प्रणाम। मैं एक नववर्ष के उपलक्ष्य में एक गीत प्रस्तुत करूंगी तरन्नुम में, सुनिएगा। बिल्कुल, स्वागत है। आया नया साल, उम्मीद लाया हजार। आया नया साल, उम्मीद लाया हजार। वही है दिन वही है रात, बदल गया है सिर्फ साल। वही है दिन वही है रात, बदल गया है सिर्फ साल। आया नया साल, उम्मीद लाया हजार। गणतंत्र दिवस होगा, बसंत फिर होगा, परेड फिर से होगी, आराधना भी होगी। गणतंत्र दिवस होगा, बसंत फिर होगा, परेड फिर से होगी, आराधना भी होगी। घटनाएं कुछ घटेंगी, आशाएं कुछ बंधेंगी। घटनाएं कुछ घटेंगी, आशाएं कुछ बंधेंगी। त्योहार सब मनेंगे, उल्लास से भरेंगे। आया नया साल, उम्मीद लाया हजार। ऋतुएं भी हैं बदलते, मौसम भी है बदलता, बदलाव हर जगह है, स्वभाव भी बदलता। ऋतुएं भी हैं बदलते, मौसम भी है बदलता, बदलाव हर जगह है, स्वभाव भी बदलता। नव वर्ष आगमन पर होता नया सवेरा, शुभकामनाएं लेते, शुभकामनाएं देते। नव वर्ष आगमन पर होता नया सवेरा, शुभकामनाएं देते, शुभकामनाएं लेते। आया नया साल, उम्मीद लाया हजार। सन 2023 इतिहास बन चुका है, सन 2024 इतिहास ही बनेगा। सन 2023 इतिहास बन चुका है, सन 2024 इतिहास भी बनेगा। आगाज भी वही है, अंजाम भी वही है, हर साल बीतने का अंदाज भी वही है। आगाज भी वही है, अंजाम भी वही है, हर साल बीतने का अंदाज भी वही है। आया नया साल, उम्मीद लाया हजार। आया नया साल। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नया साल आता है, उम्मीदें हजार लेकर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ताराचंद शर्मा जी, मैं अब आपका स्वागत कर रही हूँ। आपका नया साल कितनी उम्मीदें लेकर आया है?
एसटीवी हरियाणा न्यूज़ के चैनल के पूरे परिवार को और सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपको भी। खट्टी मीठी सी यादों का साल विदा होने को है। खट्टी मीठी सी यादों का साल विदा होने को है, नए इरादों और वादों का साल विदा होने को है। और लेकर गया बहुत कुछ, फिर भी दी हैं कितनी सौगातें। हाँ। लेकर गया बहुत कुछ, फिर भी दी हैं कितनी सौगातें। नव भविष्य की बुनियादों का साल विदा होने को है। बहुत सुंदर। साल विदा होने को है, तो जाने वाले साल को सबसे पहले सलाम, उसका हार्दिक धन्यवाद। उसने बहुत अच्छा पूरा 365 दिन हमें दिए। अब आने वाले साल के लिए कि एक हर्ष नया लेकर आए, उत्कर्ष नया लेकर आए। एक हर्ष नया लेकर आए, उत्कर्ष नया लेकर आए। खुशियां सारे जग की खातिर ये वर्ष नया लेकर आए, ये वर्ष नया लेकर आए, ये वर्ष नया लेकर आए। और इस आने वाले साल के स्वागत में देखिए कि ख्यालों के रंगों में ढलने लगे, ख्यालों के रंगों में ढलने लगे, नए ख्वाब आंखों में पलने लगे और नई रुत के आने के संकेत हैं। शजर देखो कपड़े बदलने लगे, शजर देखो कपड़े बदलने लगे, शजर देखो कपड़े बदलने लगे। और अब इस नए साल में जिंदगी के साज पर आ गीत कुछ ऐसा रचें। हाँ। जिंदगी के साज पर आ गीत कुछ ऐसा रचें, जिनको गाएं मिल सभी हाथों को लेकर हाथ में। वाह। जिंदगी के साज पर आ गीत कुछ ऐसा रचें, जिसको गाएं मिल सभी हाथों को लेकर हाथ में। नफरतों की आंधियां बह जाएं एक झोंके में सब, प्यार के पंछी सभी कोरस मिलाएं साथ में। प्यार के पंछी सभी कोरस मिलाएं साथ में। और इन्हीं गीतों की अगर बात करें तो रंगों से एक कविता लिखो, शब्दों से तस्वीर गढ़ो। वाह। रंगों से एक कविता लिखो, शब्दों से तस्वीर गढ़ो। ध्वनि की खामोशी पहचानो और कभी कुछ मौन पढ़ो, और कभी कुछ मौन पढ़ो। और इस आने वाले नए साल में ए रात जरा तू ख्वाब सजा, ए रात जरा वो ख्वाब सजा, हर सुबह सुनहरी हो जाए। जलते तपते हर जीवन की शीतल सी दोपहरी हो जाए। और हर जीवन हो खुशहाल सदा मेरे देश के गांवों शहरों का। माँ बेटी निर्भय हो घूमे, हर जर्रा प्रहरी हो जाए, हर जर्रा प्रहरी हो जाए, हर जर्रा प्रहरी हो जाए। और इसी आने वाले साल में जलालो दीप उल्फत का दिलों के आशियाने में, जलालो दीप उल्फत का दिलों के आशियाने में। नजर आने लगेगी रोशनी हर सू जमाने में। और सभी हीरे जवाहर जिनके आगे फीके पड़ जाएं, सभी हीरे जवाहर जिसके आगे फीके पड़ जाएं, ये ऐसा कीमती मोती है दुनिया के खजाने में। ये ऐसा कीमती मोती है दुनिया के खजाने में। और आखिरी में आंखों में रख तू पानी, मन में मिठास रख। ये अपने आप से लेकर सभी के लिए। आंखों में रख तू पानी, मन में मिठास रख, और नेक नियति को तू दिल के पास रख। कर से तू कर करम वो दुनिया के काम आए। पग रास्ता ना भटके मन में प्रकाश रख, पग रास्ता ना भटके मन में प्रकाश रख। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो देखिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और कविताओं का ये जो सिलसिला है, ये जो खुशनुमा महफिल सजी हुई है, ये यूं ही इसी तरह से जारी रहेगी। फौरन हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सर, आपसे शुरुआत अब मैं करना चाहूंगी। ब्रेक के बाद आप कौन सी एक और अच्छी और खास कविता नव वर्ष के उपलक्ष्य में सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा कि अगले साल में मेरी कामना है कि नया साल हमारे देश को विश्व गुरु बनाए। और विश्व गुरु बनने की तरफ सबसे पहला कदम होता है कि हम अच्छी चीज़ पूरे विश्व को सिखाएं। जी।
तो जैसे हमने अब जितने भी हमारे रीति रिवाज हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान उनके ऊपर काम कर रहा है, तो समझ में आ रहा है कि हर एक के पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य और रीज़न रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो अभी प्रचलित बात चल रही है वो ये चल रही है कि ये नया साल, एक ये वेस्टर्न नया साल है जी और एक हिंदू नववर्ष है, तो दोनों में क्या अंतर है और कैसे कैसे कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं, तो उसी को मैंने पिरोया है। स्वागत है। जी, जब नया वर्ष होता है तो ऐसा होता है कि शुष्क मन जड़ तन, शुष्क मन जड़ तन ठंड से हो अकड़न, निर्जीव हो के भी क्या नव वर्ष मनाइए। जी, शुष्क मन जड़ तन ठंड में हो अकड़न, निर्जीव हो के भी क्या नव वर्ष मनाइए। और करके नकल तुम भूल के तू सब गुण, रात के अंधेरों में क्या नव वर्ष मनाइए। तो जो नव वर्ष होता है रात मिडनाइट पर होता है, और अब जब हम आते हैं हिंदू नववर्ष में, तो पूरे देश में कहीं गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, कहीं वैसाखी मनाई जाती है, कहीं पर कुछ। तो तब क्या होता है, पहली किरण के साथ नववर्ष होता है। तो आगे रखता हूँ कि नववर्ष उत्कर्ष प्रेम वर्ष, उल्लास हर्ष जागे मन कामना, तो नववर्ष मनाइए। और सब तरफ खुशबू होती है कि बाग में सुबास जब लब पे हो आस तब, कि बाग में सुबास जब लब पे हो आस जब, मिटे सब त्रास तब नव वर्ष मनाइए। ना ज्यादा ठंडा ना गर्म, बिल्कुल बहुत अच्छा मौसम। और खेत खलिहान खुश और सब किसान खुश, सीमा पे जवान खुश, तो नव वर्ष मनाइए। और सद्भावना से भरे भाव मन में करे प्रभाव, राम जी का नाम ले फिर नव वर्ष मनाइए। और प्यार बढ़े चाव बढ़े और सद्भाव बढ़े, प्रेम प्यार से फिर सब नव वर्ष मनाइए। और सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे ना अश्रु बहाइए। और नव वर्ष उत्कर्ष प्रेम वर्ष उल्लास हर्ष, जागे मन कामना, तो नव वर्ष मनाइए। जी शुक्रिया। तो इस तरह से आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। बिल्कुल। और सलीखा आपने बता दिया यहाँ पर नववर्ष किस तरह से मनाने, एकदम खुश रह के, आंसू ना ज्यादा बहाएं, हर सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार रहें। बीना जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरी बारी फिर से बहुत जल्दी आ गई। दर्शक सुनना चाहते हैं आपको। अच्छी बात है, जल्दी आना। अब मैं एक गजल आप लोगों के समक्ष रखूंगी जी। और कुछ एक मतला और कुछ शेर और मतला सुनिए। लिखा तो नहीं है, सुना तो नहीं है, मगर मेरे दिल ने कहा तो नहीं है। लिखा तो नहीं है, सुना तो नहीं है, मगर मेरे दिल ने कहा तो नहीं है। सवालों के घेरे संभालूं तो कैसे, शेर सुने कि सवालों के घेरे संभालूं तो कैसे, हवाओं में दीपक जला तो नहीं है। हवाओं में दीपक जला तो नहीं है। बहुत याद आते हैं अपने पराए, बहुत याद आते हैं अपने पराए। ज़माने की पीड़ा दवा तो नहीं है, ज़माने की पीड़ा दवा तो नहीं है। लिखा तो नहीं है,
अंधेरे में छिप कर चले थे डगरू में। ध्यान चाहूंगी कि अंधेरे में छिप कर चले थे डगरू में। कहाँ जाएंगे हम पता तो नहीं है, कहाँ जाएंगे हम पता तो नहीं है। ये जंजाल दुनिया के बांधे हुए हैं, ये जंजाल दुनिया के बांधे हुए हैं। ये बंधन कटेंगे सजा तो नहीं है, ये बंधन कटेंगे सजा तो नहीं है, लिखा भी नहीं है। चलो आज मिल कर ये वादा करें हम, चलो आज मिल कर ये वादा करें हम। निगाहों से कातिल बचा तो नहीं है, निगाहों से कातिल बचा तो नहीं है, लिखा भी नहीं है। और मक्ता मैं अर्ज कर रही हूँ, सुनिएगा कि तरन्नुम ये कैसी आंधी चली है, तरन्नुम ये कैसी आंधी चली है। कहीं इश्क की ये हवा तो नहीं है, कहीं इश्क की ये हवा तो नहीं है, लिखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। लिखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ कह दिया आपने। सर जी, स्वागत है आपका। अब मैं बात को आगे वहां से शुरू करता हूं जहां से रवि जी ने बार बार जिक्र किया, उसी बात को मैं आगे दोहराता हूं कि दौर हवाओं का शीतल फिर आने वाला है, दौर हवाओं का शीतल फिर आने वाला है, सूरज फिर चंदा से हाथ मिलाने वाला है, वाह, और संस्कार अपने सारी दुनिया अपनाएगी, संस्कार अपनी सारी दुनिया अपनाएगी। भारत फिर से विश्व गुरु कहलाने वाला है, भारत फिर से विश्व गुरु कहलाने वाला है। और अब नए साल के आगमन की खुशी में प्रकृति किस तरह से झूम रही है उसके ऊपर एक गीत सुनाता हूं मैं आपको। स्वागत है सर। कि मन के उपवन की छटा फिर आज निखरी, मन के उपवन की छटा फिर आज निखरी, आज फिर जैसे नया मधुमास आया, मन के उपवन की छटा फिर आज निखरी, आज फिर जैसे नया मधुमास आया, खिल उठे टेसू कंटीली झाड़ियों पर, मृत पड़े मन में नया एहसास आया, मन के उपवन की छटा। आज जो सूरज उगा जैसे नया हो, वाह,
आज जो सूरज उगा जैसे नया हो, रश्मियां सोने के तारों से बुनी हैं। बोलियां इन पंछियों की कुछ अलग है, जैसे पहली बार ये हमने सुनी है। ओस की बूंदें जो आंसू सी लगे थी, मोतियों सा आज नव आभास आया। मन के उपवन की छटा फिर आज निखरी, आज फिर जैसे नया मधुमास आया। मन के उपवन की छटा सन सनन सन बह रही कुछ रागिनी सी, सन सनन सन बह रही कुछ रागिनी सी, गीत सा गाती हुई आई हवाएं। बांस के झुंडों में बज उठे मृदंग से, डालियां करताल सी जैसे बजाएं। राग अनहद सा दिशाओं में है गूंजा, एक एक कण में नया उल्लास आया। मन के उपवन की छटा फिर आज निखरी, आज फिर जैसे नया मधुमास आया। मन के उपवन की छटा। और बादलों की साथ में बारात लेकर, बादलों की साथ में बारात लेकर आ गया आकाश फिर धरती से मिलने। बादलों की साथ में बारात लेकर आ गया आकाश फिर धरती से मिलने। छम छमा छम नृत्य करती आई बूंदे, रोम एक एक फिर लगा धरती का खिलने। नव सृजन होने लगा है अंकुरित फिर, नव सृजन होने लगा है अंकुरित फिर। संपदा लेकर नई चौमास आया। मन के उपवन की छटा फिर आज निखरी, आज फिर जैसे नया मधुमास आया। मन के उपवन की छटा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अर्चना जी, ताराचंद जी तो नया मधुमास लेकर आ गए हैं, आप क्या लेकर आए हैं? अब आप भी सुनाइए। मैं फिर कुछ गृहस्थी से संबंधी सुनाने जा रही हूँ। इससे बड़ा कुछ नहीं होता जी। तो ऐसा है कि जब बात खाने की हो तो पति पत्नी की बात आती है, और आप मानेंगे कि जब पत्नी ने खाना बनाया हो तो सबसे बड़े फूड क्रिटिक पति ही हो जाते हैं। सही बात है। तो ऐसी ही कुछ कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। स्वागत। धन्यवाद। आज मैंने आलू गोभी की सब्जी पकाई, इन्होंने बड़े चाव से खाई और रह रहकर उसकी कमियां भी गिनाई। वाह। खा तो लिया प्रिय, पर लगा नहीं कि सब्जी में कुछ दम था। अच्छा। और 7 out of 10 टाइम्स
इस हफ्ते तुम्हारी सब्जी में नमक नमक कम कम था। था। और वो जो तुमने सैंडविच बनाया था उसमें हरी धनिया, टमाटर, खीरा किस रेशियो में मिलाया था? हाँ, तुम्हें इतना बड़ा किचन दिया है, A1 यहाँ का कंडीशन है, जरा बताना इस सैंडविच में तुम्हारा क्या वैल्यू एडिशन है? वाह। मैंने कहा ये घर का खाना है, कोई बिजनेस डील नहीं है। मैंने कहा ये घर का खाना है, कोई बिजनेस डील नहीं है, और ये घर में पका है, कोई 5 स्टार का मील नहीं है। नहीं है। वो चुप, मैं भी चुप। इस चुप्पी ने मुझे कुछ सताया, हाँ। कहीं कुछ प्रॉब्लम है ये जताया। लाइफ में रास नहीं है, हाँ यही प्रॉब्लम है कि मैरिज में रोमांस नहीं है। वाह। तो बात दिल के पार हो गई और मैं रोमांस के लिए तैयार हो गई। तैयार हो गए, बहुत बढ़िया। शाम को कुछ फैंसी पकाया और कुछ कारीगरी खुद के ऊपर भी दिखाया। हाँ। सजना है मुझे सजना के लिए, ये गुनगुनाते हुए मैंने जाने कितने ही खाब सजाए। हाँ। हाथों में चूड़ी, पाँव में पायल, आंखों में काजल, लाल साड़ी में मैं खूब लहराई। वाह। पिया घर आए तो खूब शर्माई, धीरे से उनकी तरफ कुर्सी सरकाई। वो जरा घबराए, फिर बोले, भाग्यवान डिनर तो खूब है, पर तुमने ये बनाया क्या रूप है? वाह। मैंने कहा अजी बैठो, जरा मेरे हाथों से खाओ हाँ। और मेरी तारीफ में कविता भी सुनाओ। वाह। वे खाते रहे, मुस्कुराते रहे, रह रहकर कुछ बुदबुदाते रहे। अचानक उनकी आंखें इमोशन से सजल हो गई। मेरी तो जैसे जीवन सफल हो गई। वाह। वो बोले, भाग्यवान तुमने बड़े दिनों बाद अपने हाथों से खिलाया है, कहो इसमें जहर तो नहीं मिलाया है? बड़ा सवाल। मेरे साथ, मेरे दिल पे ये किया क्या आघात है? आखिर मेरे साथ तुमने ये किया क्यों घात है? मिसेस शर्मा को भी मेरे प्यार में कभी कोई कमी नजर नहीं आई। ओह। तुम खुद कहती हो वो करती है मेरी कितनी बड़ाई। मैं कुछ देर मौन रही, फिर बोली, ये ना समझना ये गिल्ट वाला मौन है, ये ना समझना ये गिल्ट वाला मौन है, और भला सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारता कौन है? वाह। बहुत खूब। उनके गालों में फिर छिटक गई लाली, दाल में लाल मिर्च के तड़के वाली। वे बोले, पतिव्रता नारी तुम्हारा सुहाग अमर है, मैं सबको बता दूंगा। पतिव्रता नारी तुम्हारा सुहाग अमर है, मैं सबको बता दूंगा। जरा कलाई का नाप बताना, हरी चूड़ियां ला दूंगा। वाह। मैंने कहा, उफ कुछ याद नहीं, कितनी रोमांटिक घड़ी है। उफ कुछ याद नहीं, कितनी रोमांटिक घड़ी है। वे बोले, अरे इतना तो पता होगा मिसेस शर्मा से छोटी या बड़ी है? फिर तो मेरा रूप चंडी वाला हो गया और वहां हर कुछ लाल पीला काला हो गया। रोमांटिक बातें आंसुओं में बह गई, रोमांटिक बातें आंसुओं में बह गई, और बात हरी चटनी के सैंडविच तक ही रह गई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्चना जी, आपकी ये जो कविता थी ना, ये अब सारी जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड्स को सुनाने वाली है घर पर। स्वागत है नरेश जी आपका। क्या अब आप सुनाएंगे नव वर्ष के इस खास अवसर पर? हाँ, बहुत अच्छी रचना सुनाई अभी मैडम ने, बड़ा हास्य व्यंग्य का पुट भी उसमें था। जी जी जी। मैं नए वर्ष को लेकर एक दोहा कहना चाहता हूँ कि भोगा उसको भूल जा,
भोगा उसको भूल जा, होगा उसे विचार। क्या बात है, बहुत अच्छा। भोगा उसको भूल जा, होगा उसे विचार। गया गया क्या रोए है, ढूंढ नया आधार। वाह, गया गया क्या रोए है, ढूंढ नया आधार। एक छोटा सा गीत है मेरा जी, स्वागत। कि मन छेड़ो नया तराना, वाह, मन छेड़ो नया तराना, बीती ताही बिसारो मनवा, छोड़ो राग पुराना। बीती ताही बिसारो मनवा, छोड़ो राग पुराना, मन छेड़ो नया तराना, वाह, मन छेड़ो नया तरह। नया तराना। नव उमंग ले नव तरंग ले, नव उमंग ले नव तरंग ले, तानो नया बिताना। वाह, नव उमंग ले नव तरंग ले, तानो नया बिताना। मन छेड़ो नया तराना, मन छेड़ो नया तरह। नया तराना, बीती ताही बिसारो मनवा, छोड़ो राग पुराना, मन छेड़ो नया नया तराना। और जल थल नभ सब अनहद बाजे, जल थल नभ सब अनहद बाजे, ऐसा अलख जगाना। वाह, जल थल नभ सब अनहद बाजे, ऐसा अलख जगाना, मन छेड़ो नया नया तराना। तराना। बहुत सुंदर। बीती ताही बिसारो मनवा, छोड़ो राग पुराना, मन छेड़ो नया तराना। और एक अंत में एक छोटी सी गजल। जी, स्वागत है सर। उसका कई बार होता है कि व्यक्ति बड़ा निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। एक मोटिवेशनल गजल मैंने लिखी है बिल्कुल। कि झुका ये सर उठाओ फिर, हाँ, कैसे हार जाना क्या। वाह, झुका ये सर उठाओ फिर, कैसे कैसे हार जाना क्या। कि खुद को आजमाओ फिर, कि ऐसे हार जाना क्या। कि खुद को आजमाओ फिर, कैसे हार जाना क्या। ये बिखरे चांद तारे फिर समेटो अपनी दुनिया के। वाह, ये बिखरे चांद तारे फिर समेटो अपनी दुनिया के, फलक अपना सजाओ फिर, कैसे हार जाना क्या। बहुत सुंदर। फलक अपना सजाओ फिर, कैसे हार जाना क्या। गमों से जूझना भी जीत से कमतर नहीं होता। गमों से जूझना भी जीत से कमतर नहीं होता। उठो मैदान में आओ फिर, कैसे हार जाना क्या। उठो मैदान में, कि गमों से जूझना भी जीत से कमतर नहीं होता। उठो मैदान में आओ फिर, कैसे हार जाना क्या। और खुदा जो खो गया है वो मिलेगा खुद के भीतर ही। वाह, खुदा जो खो गया है वो मिलेगा खुद के भीतर ही। तो खुद को गुनगुनाओ फिर, कि ऐसे हार जाना क्या। तो खुद को गुनगुनाओ फिर, कि ऐसे हार जाना क्या। और अंत में गजल का आखिरी शेर। स्वागत है सर। कि सदा चलते चले जाना यही है मंत्र जीवन का। सदा चलते चले जाना यही है मंत्र जीवन का। ये साबित कर दिखाओ फिर, कि ऐसे हार जाना क्या। ये साबित कर दिखाओ फिर, कि ऐसे हार जाना क्या। झुका ये सर उठाओ फिर, कि ऐसे हार जाना क्या। कि खुद को आजमाओ फिर, कि ऐसे हार जाना। बहुत धन्यवाद, सुंदर, धन्यवाद। बहुत इंस्पिरेशनल गजल ये आपने सुनाई है। और ये खासतौर पर युवाओं को बहुत ज्यादा काम आएगी अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन में हो तो उससे बाहर निकलने के लिए। बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से। चलिए मीना जी, अब बिना देर किए आपकी बारी यहाँ पर आ गई है। आप अब क्या सुनाने वाले हैं नववर्ष के उपलक्ष्य में? नववर्ष पर पुनः सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और नववर्ष है तो कुछ नव संकल्प भी हैं। तो कुछ संकल्प। किसी का दर्द जो समझो वही इंसान होता है। जी, किसी का दर्द जो समझे वही इंसान होता है। सही अर्थों में मानवता की वो पहचान होता है। बहुत अच्छा। क्या
न मजहब की सियासत हो, न मजहब की सियासत हो, न जातों का सवाल आए, जहाँ इंसानियत जीते वहीं भगवान होता है। दिए नफरत के मत बालो, दिए नफरत के मत बालो, गमे अंधियार छाएगा, मोहब्बत के उजालों में ही, मोहब्बत के उजालों में ही सुख का बहान होता है। चमन में फूल हर रंग का, चमन में फूल हर रंग का, और खुशबू भी अलग होती है। चमन में फूल हर रंग का और खुशबू भी अलग होती, मगर हर सांस में बसता, मगर हर सांस में बसता वही तो प्राण होता है। जो गिरते को उठा लेता, जो गिरते को उठा लेता, जो भूखे को खिला देता, वो इंसान ही जमाने में, वो इंसान ही जमाने में सदा बलवान होता है। चलो कुछ ऐसा कर जाएं, चलो कुछ ऐसा कर जाएं कि नाम अपना भी रह जाए। चलो कुछ ऐसा कर जाएं कि नाम अपना भी रह जाए। किसी इंसान का आखिर, किसी इंसान का आखिर यही अवदान होता है, किसी इंसान का आखिर यही अवदान होता है। और कुछ ज्वलंत प्रश्न पर मैं सभी को विचारने के लिए छोड़ के जाऊंगी कुछ पंक्तियों के माध्यम से। नववर्ष पर नववर्ष का स्वागत करते हैं, नववर्ष का स्वागत करते हैं, वर्तमान का हाल बयां करते हैं। सपने थे ऊंचे, उम्मीदें थी बड़ी, सपने थे ऊंचे, उम्मीदें थी बड़ी, पर देखो जिंदगी है जैसे ट्रैफिक जैम की गली। मोबाइल में घुसे हैं सब इंसान, मोबाइल में घुसे हैं सब इंसान, साल बदला पर बदली कहाँ पहचान। व्हाट्सएप पर शुभकामनाएं तो दी जाती हैं, व्हाट्सएप पर शुभकामनाएं तो दी जाती हैं, पर पड़ोसी से नजरें तक नहीं मिल पाती हैं। नववर्ष का सूरज फिर उगा, नववर्ष का सूरज फिर उगा, सोचो क्या बदलेगा यह धुंधला धुआं, सोचो क्या बदलेगा यह धुंधला धुआं। कचरे के ढेर पर खड़ा शहर रोता है, कचरे के ढेर पर खड़ा शहर रोता है, पर प्लास्टिक का उपयोग कम कौन करता है, पर प्लास्टिक का उपयोग कम कौन करता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जोरदार तालियां एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप जुड़े और इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कविताएं आपने हमारे दर्शकों को सुनाई। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।